हाँ हाँ बस आ ही रहे हैं। रहने दीजिए। चलते चलाते हो जाएगा। आइए आइए, गाड़ी स्टार्ट हो। हाँ अट्ठासी सीटों पर मतदान चल रहा है। सकुशल संपन्न हो जाए, इस तरह की मेरी कामना है। और जनता पूरे देश में मूड बना चुकी है। नरेंद्र मोदी की सरकार का पतन निश्चित है। सफाया हो चुका है पहले चरण के 102 सीटों पर, और आज भी शाम रात होते होते, कल सुबह होते होते सारी रिपोर्ट सच्चाई छन के आ जाएगी। आप लोग तो खुद ही दृष्टि रखते हैं और हर जगह की सूचना आपके पास रहती है, आप भी पता कर लो। अब चुनाव पार्टी और पार्टी के नेताओं तक नहीं सीमित रह गया। विपक्षी नेताओं तक क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या मैनिफेस्टो, अब तो जनता खुद चुनाव लड़ने लगी। हाँ, मुखर होके बोल नहीं रही है, लेकिन अंदर से तय कर चुकी है। आप देख लीजिए, मोदी जी जहां जा रहे हैं, जो लोग नाचने लगते थे, चिल्लाने लगते थे मोदी मोदी, सफाया हो गया। सरजू के तट पर ब्राह्मण खड़ा होकर सरजू जल हाथ में लेके सौगंध खा रहा कि भाजपा को हराना है। हरिद्वार में छत्री समाज के लोग गंगा जल हाथ में लेके सौगंध खा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है। अहंकार में डूबी हुई सरकार का पतन अब निश्चित हो चुका है। और पहले दौर के ही चुनाव से स्पष्ट हो गया था रुझान। जब राजस्थान में भी 10 सीट हार रहे हैं, जब गुजरात में भी 5-6 सीटें हार रहे हैं, मध्य प्रदेश में 15 सीट हार रहे हैं, महाराष्ट्र में जहां 48 में 42 जीते थे पिछली बार, इस बार उनकी दशा 12 सीटों पे आ रही है। बिहार में जहां 40 में 39 ले गए थे, इस बार उनकी दशा 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए। कहां जीतेंगे नरेंद्र मोदी? उत्तर प्रदेश, जहां 80 में 80 का सपना है, आधी सीटें भी उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही है पिछले स्कूल की। मैं समझ रहा हूं कि पतन नहीं, ठीक से पतन होगा। 150 सीटों के आसपास सिमट जाएगी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए की पूरा गुट मिलकर के भी 150 सीट निकाल लें तो बहुत बड़ी बात। ओवैसी ने कल वाराणसी में कहा कि मुख्तार अंसारी शहीद नहीं, ओवैसी ने नहीं कहा। ये एक मान्यता है कि जिस व्यक्ति को कैद कर लिया जाए और कैद में उस व्यक्ति को जहर देके मार दिया जाए तो उसे शहादत का दर्जा माना जाता है। तो मुख्तार के साथ ऐसा ही हुआ। वो एक शेर था, सामने से अनेकों बार वार हुआ, हमला हुआ, मिटाने और मारने की कोशिश हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। मारने वाले आए जो, वो खुद ही मर गए। तो अब चारा यही था कि उसे कैद कर दिया जाए। शेर को कैद कर लिया गया और उसके बाद उसको जहर देकर के मार दिया गया। तो ये तो गरीब जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि महापाप हुआ, ये घोर अन्याय हुआ। बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है, जो जिस धर्म और जाति और कौम का है, वो अपने मालिक से, अपने रब से, अपने ईश्वर से, अपने विधाता से उनको बैकुंठ में, जन्नत में आला मुकाम मिले, इसके लिए प्रार्थना कर रहा है, शहीद का दर्जा दे रहा है। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। आप लोग क्यों परेशान हो गए?